अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू फैज़ान ट्यूटोरियल चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर या लैपटॉप की रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या चीज़ होती है। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी किसी भी कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है। अब ये प्राइमरी मेमोरी होने का क्या मतलब है? प्राइमरी मेमोरी का मतलब ये है कि जब भी आपका कंप्यूटर ऑन होता है तो प्रोसेसर सबसे पहले जिस मेमोरी को एक्सेस करता है वो रैम होती है। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर रैम लगी हुई है तभी आपका सिस्टम ऑन होगा, उसके ऊपर डिस्प्ले आएगा। अगर आपके सिस्टम के अंदर रैम नहीं लगी हुई या फिर रैम करप्ट है, ख़राब है, तो फिर आपको बीप साउंड सुनाई देता है और आपका जो कंप्यूटर है वो ऑन नहीं होता। जो रैम है वो कंप्यूटर की सेकंड फास्टेस्ट मेमोरी होती है आफ्टर द सीपीयू कैशे मेमोरी। जो सबसे ज़्यादा फास्ट मेमोरी किसी भी कंप्यूटर के अंदर होती है वो सीपीयू की कैशे मेमोरी होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो रैम है इसका रोल क्या है, इसका काम क्या है। जब हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो आपकी एसएसडी या हार्ड ड्राइव के अंदर जो विंडोज़ पड़ी होती हैं वो आपकी एसएसडी या हार्ड ड्राइव में से निकलकर रैम के अंदर लोड होना स्टार्ट हो जाती है। तो थोड़ी देर के बाद आपको कंप्यूटर ऑन नज़र आता है जिसके अंदर आपको आपका डेस्कटॉप नज़र आता है। तो बेसिकली ये जो भी विंडो लोड हुई होती है ये रैम के अंदर ओपन हुई होती है। जब आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं, आपने कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन नहीं किया होता, तो आप टास्क मैनेजर में जाके अपनी रैम का फिल्ड पोर्शन देख सकते हैं कि कितने जीबी रैम आपकी फिल है। तो वो जो रैम ऑक्यूपाइड होती है, फिल होती है, वो बेसिकली आपकी विंडोज़ ने ऑक्यूपाई की होती है। सेकेंडली, रैम का दूसरा काम यह है कि जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर या कोई गेम प्ले करते हैं, कुछ कोई भी चीज़ आप ओपन करते हैं, तो वो आपकी हार्ड ड्राइव या एसएसडी में से निकलकर रैम के अंदर ओपन हो जाता है। जब एक दफ़ा जो सॉफ्टवेयर है या गेम है रैम के अंदर ओपन हो गई, उसके बाद में सीपीयू जो है उसके ऊपर प्रोसेस करता है और उसके ऊपर कैलकुलेशंस करता है। उसके बाद हार्ड ड्राइव या एसएसडी का रोल ख़त्म हो जाता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि हार्ड ड्राइव को एसएसडी से अपग्रेड करने से क्या मुझे गेम की परफॉर्मेंस में फ़र्क मिलेगा? तो बेसिकली इसका जवाब ये है कि जो लोडिंग टाइम होगा गेम का, गेम के स्टार्टिंग का जो टाइम होगा वो तो कम हो जाएगा, लेकिन ड्यूरिंग प्ले जब आप उसको प्ले कर रहे होंगे उस दौरान कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। बेसिकली आपकी जो गेम या सॉफ्टवेयर हैं वो एक दफ़ा जब रैम में ओपन हो जाते हैं तो हार्ड ड्राइव या एसएसडी का रोल जो है वो ख़त्म हो जाता है। अब आपका रैम और आपका प्रोसेसर, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रही होती हैं। जो प्रोसेसर होता है वो रैम में से डेटा ले रहा होता है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग कर रहा होता है और दोबारा डेटा आपकी रैम के अंदर सेंड कर रहा होता है। उसके अलावा दोस्तों, जो रैम है ये एक वोलेटाइल मेमोरी है, ये एक परमानेंट मेमोरी नहीं है। जो कि आपकी हार्ड ड्राइव या एसएसडी होती है, इसके अंदर जब आप डेटा स्टोर करते हैं तो वो परमानेंट बेसिस पर स्टोर होता है। आपका जब दिल करता है आप उस वक्त उसको डिलीट करते हैं। जबकि रैम जो है इसके अंदर परमानेंटली डेटा स्टोर नहीं होता, इसमें टेम्परेरी तौर पर डेटा स्टोर होता है। जो भी आप सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं या विंडोज़ को लोड करते हैं वो टेम्परेरी तौर पर रैम के अंदर आ जाती है। जैसे ही रैम का वोल्टेज छीन लिया जाता है, जैसे ही रैम की जो पावर सप्लाई है वो कट ऑफ की जाती है, तो जो भी चीज़ें रैम के अंदर ओपन होती हैं वो डिस्कार्ड हो जाती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। और जैसे ही आप किसी सॉफ्टवेयर को क्लोज करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर भी रैम के अंदर से ख़त्म हो जाता है। तो रैम के अंदर जो भी चीज़ स्टोर होती है वो टेम्परेरी बेसिस पर स्टोर होती है। रैम कोई परमानेंट मेमोरी नहीं है, ये कंप्यूटर की एक टेम्परेरी मेमोरी है। अब रैम की स्पीड के बारे में बात कर लेते हैं। रैम की स्पीड को समझने के लिए हमें थोड़ा सा एसएसडीज़ की स्पीड को देखना पड़ेगा। जो सबसे लो स्पीड एसएसडी है वो SATA बेस्ड एसएसडी होती है। जो SATA बेस्ड एसएसडी है उसकी 600 MB पर सेकंड मैक्सिमम स्पीड आपको मिल सकती है। उसके बाद हम NVMe की तरफ जाते हैं। NVMe Gen 3/4 की जो एसएसडी हैं वो आपको 3.5 GB पर सेकंड की स्पीड दे सकती हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पर जाते हैं, जो Gen 4 की NVMe एसएसडीज हैं जो कि सबसे लेटेस्ट हैं, वो आपको 7 GB पर सेकंड तक मैक्सिमम स्पीड दे सकती हैं। तो एक एसएसडी की मैक्सिमम जो स्पीड है वो 7 GB पर सेकंड हो सकती है, वो भी सबसे लेटेस्ट जनरेशन की एसएसडी जो कि लेटेस्ट जनरेशन के मदरबोर्ड सपोर्ट करते हैं। अब हम रैम की बात करते हैं तो जो फोर्थ या फिफ्थ जनरेशन के अंदर रैम लगती है या फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंदर भी DDR3 की रैम्स लगती हैं, उनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 1600 मेगाहर्ट्ज़ होती है, जो कि DDR3L की रैम्स होती हैं। जो 1600 मेगाहर्ट्ज़ वाली DDR3L की रैम्स होती हैं, इनकी जो बस स्पीड होती है वो 12800 इनके ऊपर लिखा होता है। 12800 का मतलब ये है कि ये 12.8 GB एक सेकंड के अंदर ट्रांसफ़र कर सकती है, मतलब 12.8 GB पर सेकंड इनकी स्पीड होती है, जो कि सबसे ज़्यादा फास्ट एसएसडी से भी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद DDR4 की तरफ मूव करते हैं तो DDR4 की जो 2133 मेगाहर्ट्ज़ जो कि सबसे लोएस्ट रैम होती है वो 17 GB पर सेकंड के हिसाब से डेटा ट्रांसफ़र कर सकती है। उसके बाद DDR4 की जो सबसे हाईएस्ट यानी कि 3200 मेगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी वाली रैम होती है वो 25.6 GB पर सेकंड के हिसाब से डेटा ट्रांसफ़र कर सकती है। उसके बाद मूव करते हैं जो सबसे लेटेस्ट रैम्स आई हैं जो कि DDR5 की रैम्स हैं, जिनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो 7200 मेगाहर्ट्ज़ जो कि मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है, जो शायद ही पाकिस्तान के अंदर हो। हेड बन तो चुकी हैं, मतलब दुनिया के अंदर तो मौजूद है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जो लेटेस्ट सिस्टम है सिर्फ उनके अंदर लग रही हैं। तो इसकी जो स्पीड है वो 57.6 GB पर सेकंड है। तो बताने का मकसद ये था कि लो से लो स्पीड रैम भी जो आजकल यूज़ हो रही है वो
फास्ट स्पीड एसएसडी की निस्बत भी बहुत तेज़ है। मतलब जो रैम की स्पीड है वो एसएसडी से बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। अब चूंकि रैम की जो स्पीड है वो एसएसडी से बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, तो कुछ लोग रैम को एसएसडी की कैशे के तौर पर भी यूज़ कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक सॉफ्टवेयर है प्राइमो कैशे के नाम से, ये बेसिकली एक पेड सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर का इनिशियली आपको कुछ फ्री ट्रायल मिल जाता है। इसके अंदर आप इसको टेस्ट कर सकते हैं कि आपकी जो एसएसडी है आप उसकी कैशे के तौर पर अपनी रैम का कुछ हिस्सा एलोकेट कर सकते हैं। जब आप अपनी रैम का कुछ हिस्सा एसएसडी को एलोकेट करने के बाद उसके ऊपर स्पीड टेस्ट करके देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ह्यूज स्पीड के अंदर डिफरेंस देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों रैम के बिल्ड की बात कर लेते हैं। कोई भी रैम हो उसके ऊपर छोटे छोटे से आपको ब्लैक कलर की सिलिकॉन चिप्स देखने को मिलती हैं। ये चिप्स बेसिकली डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होती हैं। ये बेसिकली रैम की मेमोरी होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक 8 GB की रैम आपके पास मौजूद है, उसके ऊपर 8 छोटी छोटी सी चिप्स लगी हुई हैं, तो इसका मतलब ये है कि हर एक चिप 1 GB की कैपेसिटी अपने अंदर रखती है। तो दोस्तों उम्मीद है जो चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं उनसे आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।